जोहार दोस्तों, झारखंड की सभी इम्पोर्टेंट न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम शुरुआत करेंगे सबसे महत्वपूर्ण खबर से। और खबर है कि हेमंत सोरेन जी आज कैबिनेट का विस्तार करने वाले हैं, जिसमें टोटल 11 मंत्री शपथ लेने वाले हैं, जिसमें जेएमएम से 6, कांग्रेस से 4 और राष्ट्रीय जनता दल से 1 विधायक मंत्री बनने वाले हैं। पूरी लिस्ट आएगी, मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। यदि हम बात करें मैक्सिमम 11 ही मंत्री क्यों ले रहे हैं, देखिए झारखंड में टोटल जो हमारी सीटें हैं विधानसभा की वो है 81। मैक्सिमम 81 का 15% ही जो है वो हो सकते हैं मंत्री। ठीक है, याद रखिएगा, टोटल सीटों की 15% ही, एग्जाम में सवाल पूछता है, 15% ही टोटल मुख्यमंत्री को मिलाकर जो है वो मंत्री हो सकते हैं। मतलब टोटल आप यदि कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज 81 का 15% तो आएगा 12 पॉइंट समथिंग। मतलब टोटल मैक्सिमम मुख्यमंत्री को मिलाकर, मतलब 1+11 मुख्यमंत्री को मिलाकर टोटल जो मंत्रियों की संख्या हमारे झारखंड में होंगी वो होगी 12। चलिए, ये हम बात करें तो ये जो शपथ होने वाली है ये राजभवन का मतलब जो हमारे राज्यपाल जहाँ पे जिनका ऑफिस होता है उनके अशोक उद्यान में 12:30 बजे होगा। आगे की महत्वपूर्ण खबर पे बात करेंगे और खबर है कि सीजीएल की परीक्षा का आपको मालूम है रिजल्ट निकल गया है। हालांकि काफ़ी इसमें छात्रों ने आंदोलन किया था, मगर इसके बावजूद भी सीजीएल का जो एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो निकल गया है। 2231 अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी करी गई है और 16 जो दिसंबर से 20 दिसंबर तक नामकुम स्थित जो आयोग है वहाँ पे इसका वेरिफिकेशन होने वाला है। आगे हम यहाँ पे बात करें तो 11 सवाल जो हैं उनको रद्द कर दिया गया था अलग अलग पेपर से, जिसमें से जो पहला प्रश्न पत्र है उसका 4, दूसरा प्रश्न पत्र जो है उसमें खोटा का 1, संथाली का 5 और कुड़ुक के 4 प्रश्न शामिल हैं, जिसको यहाँ पे रद्द कर दिया गया है क्योंकि इनके सभी ऑप्शन गलत थे। आगे हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट न्यूज़, और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि आपको मालूम है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के खिलाफ जो ईडी का केस चल रहा है, तो समन पर जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी यहाँ पे जो है हाजिर नहीं हुए थे तो हाईकोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री गए हुए थे और हाईकोर्ट से सीएम हेमंत को राहत मिला हुआ है और जो व्यक्तिगत जो उपस्थिति है उसमें अभी फ़िलहाल छूट मिली हुई है। अब हेमंत सोरेन जी को 16 दिसंबर को यहाँ पे अगली सुनवाई होने वाली है। आगे हम बात करेंगे अगली इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को, और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सीजीएल या किसी प्रकार के जेपीएससी एग्ज़ाम में ये सवाल एग्ज़ाम में पूछ सकता है। देखिए, सॉलिड जो वेस्ट मैनेजमेंट है, आपको मालूम है कि किसी भी एक राज्य की, किसी भी एक ज़िले की या किसी भी एक एरिया की जो सफाई होती है वो सफाई नगर निगम बेसिकली करता है, म्यूनिसिपैलिटी करता है। ठीक है, तो अब हुआ ये है कि अब इसमें ये जो सफाई का काम है वो अब प्राइवेट हाथों में दिया गया है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं रांची की, और 14 जो वार्ड हैं उनके घरों में अब जो है जो कूड़ा है वो अब जो निजी हाथ हैं, मतलब जो प्राइवेट सेक्टर हैं, उनके लोग आएंगे और आपके घरों में बाहर में एक RFID लगा रहेगा। मतलब एक तरह का चिप होता है ये। ठीक है, एक चिप लगा रहेगा और उससे पता लगेगा कि किस घर से कचरा उठाया गया है और किस घर से नहीं उठाया गया है। और इसके बदले पहले की रेट रहेगी, मतलब कि आपको मालूम है कि घर से जब कचरा उठाया जाता है तो पैसे लिए जाते हैं। ठीक है, तो रेट जो है पहले वाला ही रहेगा, तो रेट में कोई यहाँ पे चेंजेस नहीं करी गई है। अब देखिए, यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि आपको मालूम है कि पेपर लीक हुआ था जैसे सीजीएल का। तो पेपर लीक जो पुराना केस हम बात कर रहे हैं जिसकी परीक्षा रद्द कर दी गई है। ठीक है, तो उस सीजीएल का जो पेपर लीक हुआ था उसमें क्या हुआ था कि जो एजेंसी है उसको ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया था। तो ब्लैकलिस्टेड करने के बाद जो एजेंसी है वो हाईकोर्ट चली गई थी, और हाईकोर्ट जाने के बाद यहाँ पे सुनवाई हुई है कल, और इस मामले पर क्या हुआ है कि हाईकोर्ट ने अभी फैसला अपना जो है सुरक्षित रख लिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या जो यहाँ पे जो सीजीएल का एग्ज़ाम लेने वाली जो संस्था है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सेटवेंट इंफोसोल, क्या उनकी जो अपील है उसको सुनी गई है, क्या उनके पक्ष में फैसला आता है या उनके विपक्ष में फैसला आता है। तो जब भी कोई न्यूज़ आएगी तो ज़रूर यहाँ पे अपडेट करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जोहार झारखंड।